हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में समझने वाले हैं। सो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू केज, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर के, ए, जेड, ई से मिलकर बना हुआ है। ओके, और इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 4। इट मीन्स कि ये 4 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। ओके, देयर आर टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। पहला है बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड है बाय न्यू कीवर्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं जावा में, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कि ये जो केज होगा ना, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब कि हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट, और इस मेमोरी के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, जो केज, ये स्टोर होगा, राइट। और ये जो हमारा वेरिएबल है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को। ओके, सो फ्रेंड्स, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास जो होता है, डॉट स्ट्रिंग क्लास इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने समझा है कि स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो वेज है, बाय स्ट्रिंग लिटरल्स, और सेकंड वे है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, तो अभी जो है हम स्ट्रिंग लिटरल से कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं और वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है वो समझने वाले हैं। तो सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम और जो भी हमारा कंटेंट है वो डबल कोट के अंदर लिख देते हैं। ओके, ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स इन जावा प्रोग्राम, जैसा कि यहाँ पे हमने हेलो को डिफाइन कर रखा है, आर इम्प्लीमेंटेड एज इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लास, जो स्ट्रिंग क्लास है। तो ये जो हमारा कंटेंट है, ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के फॉर्म में इंप्लीमेंटेड होते हैं, मतलब स्टोर होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग्स है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि अगर आपने एक बार इसको क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। मतलब हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एंड इसके अंदर ये जो कंटेंट है हेलो स्टोर हो जाएगा, और ये जो वेरिएबल है इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब इसके एड्रेस को स्टोर कर रखा होगा इसने। ठीक है, तो मतलब एक बार हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया ना, तो इसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लेट्स से मैं इस हेलो के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एस को कंकैटिनेट कर देता हूँ। ठीक है, हेलोस बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस भी कर रखा है कि ये जो प्लस ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग के केस में कंकैटिनेशन का काम करता है, एडिशन का नहीं करता है। तो मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये कुछ ऐसा बन गया होगा, हेलोस, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या होगा ना, ये इसके अंदर एस नहीं ऐड हुआ होगा, अब ये नया ही ऑब्जेक्ट बना होगा। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा जिसके अंदर कंटेंट होगा हेलोस। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग होते हैं ना, इम्यूटेबल होती है। अगर आपने एक बार बना दिया तो उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। वंस वी क्रिएट अ स्ट्रिंग, वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि ये जो है स्ट्रिंग स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी के अंदर। तो हम एक टर्म यूज करते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसका मतलब होता है सेपरेट मेमोरी लोकेशन इन हीप। हीप के अंदर एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, सो जैसे हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो, तो जेवीएम क्या करता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके चेक करेगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट बना है जिसका कंटेंट हेलो है, राइट। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कंटेंट होगा हेलो। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है s1, इस ऑब्जेक्ट, इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा। देन हमने एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू हेलो। तो जेवीएम फिर से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर चेक करेगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कंटेंट हेलो हो। तो देखेगा हाँ, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है जिसके अंदर हेलो पड़ा है। ठीक है, तो अब जो है नया ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होगा, ये जो हमारा वेरिएबल है उसी एग्जिस्टेड ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। देन हमने एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू hi, हाई। ठीक है, तो जेवीएम चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कि क्या कोई ऑब्जेक्ट बना है पहले से जिसका कंटेंट ये hi हो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर कंटेंट होगा हाई। ठीक है, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसको पॉइंट करेगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या होता है, जैसे ही हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके चेक करता है कि क्या कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका कंटेंट सेम है, राइट। अगर ऐसा है तो हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसी पुराने ऑब्जेक्ट को रेफर कर देते हैं।
और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, तब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड उसका रेफरेंस रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हम एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हेलो पड़ा हो, राइट? तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर कंटेंट होगा हेलो। ओके, और ये जो हमारा वेरिएबल है इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा। फिर हमने एक स्ट्रिंग s2 बनाया, हेलो प्लस वर्ल्ड। तो हमें पता है ये क्या करेगा, कंकैटिनेशन का काम करता है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है बेसिकली हेलो वर्ल्ड बन चुका होगा, राइट? ये बना होगा HELLOWORLD, ये स्ट्रिंग बना होगा, राइट? तो अब जो है कंपाइलर चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंटेंट हो हेलो वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, तो अब जो है हमें नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे एंड इसके अंदर कंटेंट होगा हेलो वर्ल्ड। ओके, और ये जो वेरिएबल है ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। देन हमने क्या कर रखा है, स्ट्रिंग s3 बनाया, हेलो प्लस वर्ड प्लस एलडी। तो ये फिर से जो स्ट्रिंग है कंकैटिनेशन के बाद ये हेलो वर्ल्ड बन जाएगा। अब जो है कंपाइलर चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंटेंट हो हेलो वर्ल्ड। तो ये रहा, राइट? तो अब जो है नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये जो वेरिएबल है हमारा s3 ये इसी बने ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, देन एक और स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है, स्ट्रिंग s4 इक्वल्स टू s1 प्लस वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग s1 है हेलो प्लस वर्ल्ड कंकैटिनेट हो जाएगा तो हेलो वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है? लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड बना हुआ ऑब्जेक्ट है ये s4 उसको रेफर नहीं करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? अब इस बार नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, बने बनाए ऑब्जेक्ट को हमने रेफर क्यों नहीं किया, ये मैं अभी बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो बेसिकली ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर कंटेंट है हेलो वर्ल्ड और s4 इसको रेफर कर रहा है। और उसके बाद ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशंस को प्रिंट कर रखा है। तो s1 इक्वल्स टू s2, इसका मतलब s1 और s2 क्या सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? नहीं, ठीक है? तो फॉल्स आना चाहिए। s2 और s3, s2 और s3 क्या सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? यस, तो ट्रू आउटपुट आना चाहिए, ठीक है? s4 और s2, S4 और S2 भले ही दोनों हेलो वर्ल्ड बने, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और S1 और S2 को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। तो S1 आएगा हेलो और S4 की वैल्यू आएगी हेलो वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा दूंगा, यही आउटपुट आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हेलो और हेलो वर्ल्ड, S1 और S4 की वैल्यू, ठीक है? तो बेसिकली मैं इस आउटपुट से आपको कुछ प्रूव करना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमने समझा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है और अगर हम फिर से स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं सेम कंटेंट का, तो वो जो वेरिएबल है उसी बने हुए ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, राइट? जैसा कि यहाँ पे हमने देखा भी, जब हमने S2 बनाया था तो ये S2 पहली बार बना था, राइट? उसके बाद जब हमने S3 बनाया सेम कंटेंट के साथ, तो S3 ने बने हुए ऑब्जेक्ट को ही रेफर किया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ। जब ये हेलो वर्ल्ड बना और ये बना हुआ था, फिर भी इसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो S4 है ना, ये S1 स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट है। बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस कांस्टेंट, ठीक है? ये जो वर्ल्ड है डबल कोट के अंदर, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग S4 है ना, ये इस स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट है। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि S4 इसको पॉइंट करना चाहिए था। जब ऑलरेडी बना है, तो ये नया क्यों बना रहा है, राइट? लेकिन बेसिकली S1 पे डिपेंडेंट होने का मतलब है कि जैसे ही S1 में कुछ भी चेंजेस हुआ, तो ये तो प्रोग्राम ही गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो इसलिए ये जो है यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है? और सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो और ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है S1 प्लस वर्ल्ड, राइट? तो आप जो देख रहे हो S1 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमने S1 के अंदर कंकैटिनेट किया है, S1 के अंदर वर्ल्ड को अपेंड कर दिया है। लेकिन फिर भी जो S1 की वैल्यू है ना, वो हेलो ही प्रिंट हो रही है, अभी भी हेलो ही है। तो जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया इसको, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है? तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और हेलो वर्ल्ड आ रहा है आउटपुट। सो फ्रेंड्स अभी हमने ये समझा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर
अगर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है और फिर से हम सेम कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो उसी को ही पॉइंट करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं S2 और S3 सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि S4 का कंटेंट भी तो हेलो वर्ल्ड ही है, राइट? लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो S4 है वो S1 पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसने क्या करा, नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है। मतलब S4 और S2 जो है, दो अलग-अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब दो अलग ऑब्जेक्ट बने हैं। एंड एक बात और मैंने बताई थी कि जो स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल है, और ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि S1 के अंदर हमने जो है वर्ल्ड को कंकैटिनेट किया है, लेकिन अभी भी जो S1 है ना, वो हेलो प्रिंट कर रहा है, राइट? फ्रेंड्स, अगर हम किसी तरह से इस S1 को कांस्टेंट बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, राइट? अगर हम S1 को भी कांस्टेंट बना दें, इसका मतलब जो S4 है, अब वो जो है एकदम कांस्टेंट हो जाएगा कि जो मेरा वर्ड बनने वाला है वो हेलो वर्ल्ड ही बनने वाला है। तो ये जो है नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं, S1 को कांस्टेंट बनाया जा सकता है बाय यूजिंग फाइनल कीवर्ड। तो मैं S1 को फाइनल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अब जो है S4 ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसको डेफिनेटली पता है कि मैं जो बनूंगा वो हेलो वर्ल्ड बनने वाला हूँ, और हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो है इसी S2 वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा, राइट? तो ये चीज जो है ट्रू आना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे हो ये ट्रू आ रहा है। ओके। फ्रेंड्स, हम एक और तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, राइट? तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो भी हमारा स्ट्रिंग का कंटेंट है। तो जेवीएम जो है विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी, और लिटरल हेलो विल आल्सो बी प्लेस्ड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। बेसिकली जब भी हम स्ट्रिंग को न्यू से डिफाइन करेंगे ना, तो दो ऑब्जेक्ट बनता है उस स्ट्रिंग का। एक जो है हीप के अंदर, और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, ठीक है? बेसिकली जब भी हम न्यू से डिफाइन करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड वन रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है? और ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये हीप वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो न्यू कीवर्ड होता है, इसका क्या काम होता है, ये जो है डायनामिकली हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट कर देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? और ये जो एड्रेस होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो इसलिए जो हमारा वेरिएबल होता है, ये हीप वाले मेमोरी को पॉइंट करता है, ना कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले को। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है कि स्ट्रिंग लिटरल से डिफाइन करोगे तो सिर्फ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हमारा स्ट्रिंग स्टोर होता है, और अगर हम न्यू ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को, तो वो हीप के अंदर एज वेल एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर होता है, ठीक है? फ्रेंड्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू हेलो, एक स्ट्रिंग लिटरल बना रखा है, राइट? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करता है जेवीएम, चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कि क्या कोई ऑब्जेक्ट बना है जिसका कंटेंट हेलो हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है, राइट? तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उसके अंदर कंटेंट होगा हेलो, ठीक है? और ये जो वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। देन हमने फिर से एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है हेलो से। तो जब हम इस बार चेक करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइन है, तो इस बार जो है नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसी बने हुए ऑब्जेक्ट को ही हम रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक और स्ट्रिंग डिफाइन किया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। फ्रेंड्स, न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि एक जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है हीप के अंदर, राइट? इसमें चेक नहीं होता है कि हेलो प्रेजेंट है या नहीं। जब भी आप न्यू कीवर्ड से बनाओगे, बनेगा ही, चाहे कितने बार बनाओ और कितने बार वो पहले से ही प्रेजेंट हो, ठीक है? तो ये बनेगा। एंड देन हमने समझा था कि जो न्यू कीवर्ड से बनाते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, लेकिन ये पहले से ही बना है तो नया नहीं बनेगा इस बार। और ये जो हमारा वेरिएबल है S3, ये हीप वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ना कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले को। ये न्यू कीवर्ड की वजह से होता है, क्योंकि जो न्यू कीवर्ड है ये हीप वाले का एड्रेस रिटर्न कर देता है। ओके। देन मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस को प्रिंट कर रखा है। आई थिंक कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार आउटपुट खुद से निकाल के देख लो। फ्रेंड्स, पहला जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, S1 इज नॉट इक्वल टू S2, राइट? लेकिन S1 और S2 तो सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स, ठीक है? S3 और S2 क्या सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? नहीं, फॉल्स, ठीक है? देन S3 और S1 ये भी फॉल्स, ये भी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। S3 इक्वल्स S1, S3 इक्वल्स S1, क्या दोनों का कंटेंट सेम है? यस, ट्रू। देन S1 के अंदर हमने कंकैटिनेट कर दिया है वर्ल्ड,
तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड, राइट? देन हमने S1 स्ट्रिंग प्रिंट किया है। सो फ्रेंड्स ये जो आउटपुट आएगा ये हेलो ही आएगा S1 के अंदर। और S1 इक्वल्स टू S2, क्या S1 और S2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? S1 और S2, यस, तो ये आएगा ट्रू, राइट? सो फ्रेंड्स आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करते हैं और यूजिंग न्यू कीवर्ड डिफाइन करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, राइट? और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने S1 के अंदर कंकैटिनेट किया है इस वर्ल्ड को, राइट? लेकिन यहाँ पे जब आप प्रिंट कर रहे हो ना S1, तो भी ये हेलो ही दे रहा है, मतलब S1 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग होता है ये क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। एक बार डिफाइन हो गया तो हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंकैटिनेट करने के बाद S1 को प्रिंट कर रखा है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रखा है S1 और S2 ये अभी भी ट्रू है। तो बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अपेंड करने के बाद जो है ये नए ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को ये पहले रेफर कर रहा था, उसी ऑब्जेक्ट को ये अभी भी रेफर कर रहा है। इसलिए S1 और S2 जो है ट्रू आ रहा है लास्ट में, ठीक है? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल ये इतना झंझट पालने की जरूरत ही क्यों है? जैसा कि हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, हीप के अंदर हर एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लेते हैं, बात खत्म। लेकिन एक एडवांटेज है यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कि हमारी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है ना वो काफी एफिशिएंट हो जाती है। वो कैसे? जैसे कि लेट्स से हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, ये हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, ठीक है? अगर ये सिमिलर स्ट्रिंग ये बार-बार अगर लेट्स से हम 1000 टाइम डिफाइन कर देते हैं, तो क्या हम थाउज़ेंड्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सिमिलर स्ट्रिंग का? नहीं ना। तो इसलिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक बार ऑब्जेक्ट बना दो और वही स्ट्रिंग आप बार-बार डिफाइन कर रहे हो, तो आप उसी बने ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर दो, ठीक है? बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है। सो आप लोग सोच रहे होगे चलो ये भी समझ आ गया। इस स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल क्यों बनाया फिर? राइट? ये इम्यूटेबल इसलिए बनाया कि लेट्स से ये स्ट्रिंग S1 होता, ये S2 होता और S3 होता। तो इस कंडीशन में क्या होता कि S1 भी इसी मेमोरी को पॉइंट करता, S2 भी और S3 भी, ठीक है? और लेट्स से ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये म्यूटेबल होता और स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने कुछ अपेंड कर दिया। तो स्ट्रिंग 1 की चेंज जो है वो स्ट्रिंग 2 में भी और स्ट्रिंग 3 में भी अब अपीयर हो जाएगा, राइट? जो चेंज हमने स्ट्रिंग 1 में किया है, अब वो जो चेंज है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग में रिफ्लेक्ट होगा, जो-जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। इसलिए इस क्लास को इम्यूटेबल बनाया गया, ठीक है?